सुबह का समय था। बंदरगाह पर हल्की धुंध छाई हुई थी। पहरेदार अपनी रात की ड्यूटी खत्म कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक जहाज हल्का सा एक और झुकता दिखाई दिया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लगा शायद लोडिंग में गड़बड़ी हुई होगी। कुछ ही मिनटों में दूसरे जहाज के इंजन रूम से अफरा तफरी की आवाज आने लगी। तीसरे जहाज के आसपास पानी असामान्य रूप से भरने लगा। अलार्म बज उठे। नाविक इधर उधर भागने लगे। सबसे अजीब बात यह थी कि रात भर न कोई गोली चली थी, न कोई धमाका हुआ था, न आसमान में कोई लड़ाकू विमान दिखाई दिया था। रेडार शांत थे, समुद्र शांत था। फिर ये सब कैसे हो गया? यही वो रहस्य था जिसने 1971 की उस सुबह को इतिहास के सबसे खामोश लेकिन निर्णायक पलों में बदल दिया। उस समय आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था। पूर्वी पाकिस्तान। भौगोलिक रूप से वो पश्चिमी पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर था और बीच में पूरा भारत था। सांस्कृतिक और भाषाई अंतर पहले से मौजूद थे। 1970 के चुनावों में अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ। तनाव बढ़ा। 25 मार्च 1971 की रात ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। ढाका और अन्य शहरों में कार्रवाई हुई। हजारों लोग मारे गए। लाखों शरणार्थी भारत की ओर आ गए। हालात युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना की जीवन रेखा थी समुद्री मार्ग। चटगांव, मोंगला, नारायणगंज और चांदपुर जैसे बंदरगाहों के जरिए हथियार, ईंधन और रसद पहुंचती थी। अगर ये सप्लाई रुक जाए तो सेना कमजोर पड़ सकती थी। लेकिन सवाल था, सीधा हमला किया जाए या कोई और रास्ता चुना जाए। इसी सवाल का जवाब बना एक गुप्त अभियान, ऑपरेशन जैकपॉट। योजना सरल लेकिन बेहद जोखिम भरी थी। बंदरगाहों को इस तरह निष्क्रिय करना कि दुश्मन की सप्लाई ठप हो जाए, लेकिन कोई खुला युद्ध न छिड़े। इसके लिए चुने गए बंगाली युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें तैराकी, अंडर वाटर नेविगेशन और लिम्पेट माइन लगाने की ट्रेनिंग दी गई। लिम्पेट माइन छोटे चुंबकीय विस्फोटक होते हैं जिन्हें जहाज के नीचे चिपका दिया जाता है। ये बड़े धमाके नहीं करते, लेकिन जहाज को चलने लायक नहीं छोड़ते। इन युवाओं को भारत में गुप्त स्थानों पर प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें रात में चुपचाप तैरकर लक्ष्य तक पहुंचना सिखाया गया। सांस नियंत्रित करना, धारा की दिशा समझना, बिना आवाज किए लौटना, हर चीज का अभ्यास कराया गया। अगर पकड़े जाते तो उनके लिए कोई आधिकारिक पहचान नहीं थी, फिर भी वे तैयार थे। 14 अगस्त 1971 की रात, जब पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी रात कमांडो समूह अलग अलग बंदरगाहों की ओर बढ़े। अंधेरा, उमस और सन्नाटा। पहरेदारों को अंदेशा भी नहीं था कि पानी के नीचे क्या चल रहा है। कमांडो तैरकर जहाज़ों तक पहुंचे, सावधानी से लिम्पेट माइन लगाईं, टाइमर सेट किए और वापस लौट गए। किसी ने गोली नहीं चलाई, कोई चेतावनी नहीं दी गई। कुछ घंटों बाद बंदरगाहों पर विस्फोट हुए। जहाज़ों के निचले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। कई जहाज़ डूब गए या लंबे समय के लिए निष्क्रिय हो गए। सुबह तक अफरा तफरी मच चुकी थी। ये हादसा था या तोड़फोड़, किसी को तुरंत समझ नहीं आया। लगभग 2 दर्जन से अधिक जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। बंदरगाहों की गतिविधि ठप हो गई। विदेशी जहाज़ों में भी डर फैल गया। सप्लाई में देरी होने लगी। पूर्वी पाकिस्तान में तैनात सेना पर दबाव बढ़ने लगा। दिसंबर 1971 में जब खुला युद्ध शुरू हुआ, तब तक स्थिति बदल चुकी थी। समुद्री सप्लाई पहले से प्रभावित थी। इसके लिए चुने गए बंगाली युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें तैराकी, अंडर वाटर नेविगेशन और लिम्पेट माइन लगाने की ट्रेनिंग दी गई। लिम्पेट माइन छोटे चुंबकीय विस्फोटक होते हैं जिन्हें जहाज के नीचे चिपका दिया जाता है। ये बड़े धमाके नहीं करते, लेकिन जहाज को चलने लायक नहीं छोड़ते। इन युवाओं को भारत में गुप्त स्थानों पर प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें रात में चुपचाप तैरकर लक्ष्य तक पहुंचना सिखाया गया। सांस नियंत्रित करना, धारा की दिशा समझना, बिना आवाज किए लौटना, हर चीज का अभ्यास कराया गया। अगर पकड़े जाते तो उनके लिए कोई आधिकारिक पहचान नहीं थी, फिर भी वे तैयार थे। 14 अगस्त 1971 की रात, जब पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी रात कमांडो समूह अलग अलग बंदरगाहों की ओर बढ़े। अंधेरा, उमस और सन्नाटा। पहरेदारों को अंदेशा भी नहीं था कि पानी के नीचे क्या चल रहा है।
कमांडो तैरकर जहाज़ों तक पहुंचे, सावधानी से लिम्पिट माइन लगाईं, टाइमर सेट किए और वापस लौट गए। किसी ने गोली नहीं चलाई, कोई चेतावनी नहीं दी गई। कुछ घंटों बाद बंदरगाहों पर विस्फोट हुए, जहाज़ों के निचले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए, कई जहाज़ डूब गए या लंबे समय के लिए निष्क्रिय हो गए। सुबह तक अफरा तफरी मच चुकी थी। ये हादसा था या तोड़फोड़, किसी को तुरंत समझ नहीं आया। लोगों को शायद कभी समझ नहीं आया होगा कि रात में क्या हुआ था, लेकिन इतिहास जानता है, कभी कभी सबसे बड़ा वार वही होता है जो खामोशी से किया जाए। और यही थी वो कहानी, दुश्मन देश में घुसकर बिना गोली चलाए मिशन पूरा करने की।